संतोष मिश्रा सर। धन्यवाद वानकर जी। मंचासीन उपस्थित हमारे आज के प्रोग्राम के विशिष्ट अतिथि हमारे संस्थान के संरक्षक, हमारे संस्थान के निर्देशक, हमारे संस्थान के क्वालिटी एचआर डायरेक्टर, सीईओ और हमारे साथ हमारा सौभाग्य है कि शुक्ला जी भी हम लोग के साथ आज उपलब्ध हैं। और मैं अपना ये लगाव और ये शुभेच्छा जो आज के दिन की है अपने सभी डॉक्टरों को देना चाहता हूँ। डॉक्टर वंदना, डॉक्टर रवि भूषण, डॉक्टर नम्रता और विभिन्न नर्सिंग स्टाफ, हमारे सभी स्टूडेंट्स, हमारे फिजिशियन असिस्टेंट, हमारे सपोर्ट स्टाफ, हमारे जो रिसेप्शन के लोग हैं, हमारे टेलीकॉलर्स हैं, हम अपने संस्थान के जो अन्य लोग हैं, फार्मेसी के, कैंटीन के और बिजली व्यवस्था में लगे हुए लोग, बाकी अन्य सभी कर्मचारीगण जो किसी भी रूप से, किसी भी तरीके से हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं, तथा उपस्थित मरीज के साथीगण तथा मैं कुछ मरीजों को भी देख पा रहा हूँ, उन सभी लोगों का आज के इस दिन पे अपने इस प्रांगण में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ और ढेर सारी बधाई आज के दिवस की आप लोगों को देना चाहता हूँ। जैसा कि विदित है कि आज का दिन बहुत हर्षोल्लास से हम लोग मनाते रहे हैं, चाहे हम लोग एक छोटे संस्थान के रूप में हो, जब हमारी संख्या केवल 5 सदस्यों की रही हो और आज हम लोग 150 से ऊपर हैं, तब भी हम उसी हर्षोल्लास से ये प्रोग्राम मनाते रहे हैं और मनाते रहेंगे। जैसा कि एक संस्थान जो है अपने कर्मचारियों के द्वारा जाना जाता है, उस संस्थान की पहचान वहाँ पे काम करने वाले लोगों के द्वारा जानी जाती है। इसलिए हम लोग अपने परिवार को, इस पेनेसिया परिवार को परिवार कहते हैं, संस्था नहीं कहते। इसमें बहुत अंतर है। एज ए डायरेक्टर मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आती हैं और बहुत सारे कर्तव्य भी उस पर निकल के आते हैं। कई बार उन कर्तव्यों में, कई बार उन चीजों का पालन करने के दौरान अगर मेरी कोई त्रुटि रह जाती है जो मैं आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता हूं, या कुछ ऐसा लगता है कि मेरी चीज में कुछ कमी है, तो मैं आज के दिन आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप किसी भी बिना किसी पूर्वाग्रह, बिना किसी संकोच के साथ, किसी भी तरीके से अगर आपको लगता है कि जो चीज अपनी जगह पर व्यवस्थित नहीं है, ये मैसेज देने के लिए आप स्वतंत्र हैं और आपका स्वागत है इस काम को करने के लिए, ताकि हम लोग अपने परिवार को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। आज का दिन पेनेसिया अस्पताल के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण दिन रहा है और हम लोग हमेशा आत्मावलोकन करते हैं, देखते हैं कि कैसे करना है, और हम लोग हमेशा इस बात की एक सकारात्मक रूप से प्रतिस्पर्धा में विश्वास रखते हैं, जहां हम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अन्य लोगों को ये दिखा पाए, रोल मॉडल के रूप में जा पाए कि आप देखें कि हेल्थ केयर सेक्टर में हम एक रोल मॉडल के रूप में हैं
और हमारा स्टैंडर्ड आप सभी मानकों में बहुत अच्छा है और हम लगातार निरंतर अपने आप से कम्पीट करके इसको और ऊंचा उठाते चले जाएंगे। देखिए, अपनी चीज का हमेशा से लगाव रहता है, जैसा कहा गया है, यद्यपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण शोभते जन्मी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। तो चूंकि ये आपका संस्थान है, आप सब लोगों का संस्थान है और आप सब लोग इसके अभिन्न अंग हैं, परिवार की तरह आप लोगों को मानता हूँ, इसलिए आप ये देखें कि हमारा ये परिवार कितना अच्छा से अच्छा कर सकता है और कितने अच्छे तालमेल के साथ चल सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ टीम वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीम वर्क में जब आप काम करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपना काम सही तरीके से अपनी जगह पर रखकर करें। पहले अपना काम करें, फिर दूसरे के काम में कोई मदद या कुछ करें, क्योंकि अगर आप अपना काम छोड़कर किसी दूसरे का काम करते हैं, आपका सब कुछ बढ़िया है, आपके इंटेंशन बढ़िया। मैं जानता हूँ हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी लोग संस्थान से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों का संस्थान के प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रवैया है और मैं उसकी बुरी सराहना करता हूँ। लेकिन कई बार अति उत्साह में जो काम आप कर रहे होते हैं उसको छोड़कर दूसरे का काम करने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप संस्थान का फायदा नहीं करके नुकसान करते हैं। तो पहले आप अपना काम बहुत अच्छे से करें, फिर दूसरे के काम को अगर फैसिलिटेट कर सकते हो तो करें। और हमेशा जो भी काम करें उस काम के केंद्र बिंदु में मरीज होना चाहिए। नहीं, कोई भी बड़ी चीज हमेशा छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही बनी होती है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं करना है। सिंपल छोटा सा काम जहां पर आप हैं वहां पर उस चीज को सही तरीके से करिए। आप देखेंगे कि इन 150 लोगों की जो शक्ति है वो मिलकर क्या चमत्कार कर सकती है, इसकी कोई दूसरी मिसाल उपलब्ध नहीं। तो आप जहां अपना काम करते हैं करें, उस छोटे से काम को सही तरीके से संपादित करें और मरीज को केंद्र में रखकर वो काम करें। जो आप काम कर रहे हैं उसके मरीज के ऊपर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, अगर ये बात विचार में रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। दूसरी बात, काम करना एक बात होती है और मृदुभाषी और कंपेंसेट होना एक अलग बात होती है ना। आपका जो बात करने का लहजा, आपका जो सेवा देने का तरीका, वो वाणी से भी अच्छा होना चाहिए। तो आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन मरीज को झिड़क दे रहे हैं, अगर मरीज को कुछ बोल दे रहे हैं या मरीज को आप अच्छा नहीं फील करा पा रहे हैं, तब भी आपके काम करने में कुछ त्रुटि। तो काम अच्छा करें, हमेशा अच्छी बात कहें, खराब बातों को वहीं पर दबा दें। एक मुस्कुराहट बहुत सारे निगेटिव चीजों को अपने अंदर सोचने की क्षमता रखता है और वो मुस्कुराहट और आपका अच्छा रवैया सामने वाले के व्यवहार को हमेशा सकारात्मक और अच्छा कर देता है। अगर आपके ऊपर कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है, कोई गुस्सा है, अगर आप उसकी बात अगर शांति से सुन भी लेते हैं तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। नहीं, फिर वो सोचता है कि अरे फालतू में मैंने इतने अच्छे आदमी को ये बोल दिया, हमें नहीं बोलना चाहिए। कई उदाहरण हैं इसके, जिसमें पास्ट में हम आपको बताएं, जब हम लोग छोटे सेटअप में बैठते थे तो वहां पर कई मरीजों ने शुरुआत में पता तो था नहीं कि कहाँ से डॉक्टर आए हैं, कैसे डॉक्टर हैं, छप्पर में बैठे हैं तो हमारी गणना छप्पर से ही होती नहीं। तो उस समय लोग समझते नहीं थे, लेकिन कई बार अपने खराब व्यवहार की वजह से वही मरीज आपको इतना मानने लगता है कि आप उसके लिए सब कुछ होते हैं। तो आपका व्यवहार हर एक चीज को बदल देता है और मनुष्य की मनुष्यता ही उसका सबसे बड़ा धन है। बाकी सभी चीजें हमेशा उससे कम नहीं। तो जैसा कि एक झगड़ा परिवार को खराब कर सकता है,
एक गलत बात दोस्ती को खराब कर सकती है, इसी तरीके से एक गलत स्टेप आपके पूरी सारी चीजों को खराब कर सकता है। तो अगर आपको कोई बात कहनी भी हो जो मरीज के लिए अच्छी नहीं लगती हो, तो 2 मिनट उसको रोकें, अपने दिमाग के अंदर चिंतन करें कि इस बात को कैसे कहा जाए कि हमारी बात मरीज तक भी पहुंच जाए और मरीज को किसी भी तरीके से खराब ना हो। तो हमेशा मन, वचन और वाणी से ऐसी चीजें रखनी चाहिए जिससे सामने वाले को सुख पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। और असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य ही बोले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप झूठे दिलासे हैं, सत्य ही बोले, सही ही बोले, सही ही धर्म का आचरण करें, किंतु मृदुभाषी होना और एक शालीनता के साथ व्यवहार करना बहुत जरूरी है। तो ये तो गई प्रथम बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता था। फिर हमारे संस्थान में इधर बीच भगवान की कृपा है कि हमारे संस्थान को इधर बीच विस्तार मिला, और सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि हमारे संस्थान को प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ गरीब मरीजों की सेवा करने का हम लोगों को मौका मिला। शुरू में हम लोग एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल थे जहां हम लोग ये सोचते थे कि ये अस्पताल कैसे चलेगा, मरीज के ही पैसे पे चलता है। तो उस समय हम लोग गरीब मरीजों को फिर भी देखते थे, लेकिन कई सारे लिमिटेशन थे। आयुष्मान भारत योजना आ जाने के बाद, बहुत सारे अन्नपूर्णा फंड की व्यवस्था के बाद आज हम लोग बहुत सारे गरीब मरीजों की सेवा कर पा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों को दूसरा कोई नहीं है। और इस आयुष्मान भारत योजना की वजह से बहुत सारे आपके अस्पताल से लोग संतुष्ट और अच्छे होके जाते हैं, ये एक बड़ी बात है। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि बनारस में बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े लोगों के सेटअप हैं, लेकिन आपका अस्पताल मेडिसिन में काम करने वाला, गंभीर मरीजों की जान बचाने वाला, आईसीयू के ट्रीटमेंट में बचाने वाला नंबर 1 अस्पताल। तो कहने का मतलब ये है कि केवल छोटा होना बड़ी बात ऐसा चीज नहीं है। आप छोटे होकर भी एक बड़ा काम कर सकते हैं। आपकी भावना अगर सकारात्मक है, आपका जोश अगर सकारात्मक है और वो कंट्रोल्ड है, जोश बहुत ज्यादा जोश नहीं होना चाहिए, जोश भी सकारात्मक और नियंत्रित होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम लोग उस दिशा में अग्रसर हैं। साथ ही मेरी ये दिल से इच्छा है कि आने वाले समय में हम लोग आयुष्मान भारत में और अच्छे से काम करके सर्जिकल ब्रांचेस में जितनी और सारी ब्रांचेज हैं, उन सारे ब्रांचेज में हम लोग मैक्सिमम काम करके हम लोग बनारस के नंबर 1 हॉस्पिटल बनवाएं। ज्यादा बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात आप सब लोगों से कहूंगा कि जब भी एक कठिन परिस्थिति होती है जहां पर आप देखते हैं कि जब आप मरीज को सेवा प्रदान कर रहे हैं, चीजें प्रदान कर रहे हैं, उस बीच में बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं। जैसे सबको पता है कि आयुष्मान भारत में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका पैसा भी बहुत धीरे धीरे आता है और उसके काम करने में अस्पताल को बहुत फायदा नहीं है। ऐसे में रिसोर्सेज की लिमिटेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है हम लोगों के लिए, और कई बार चैलेंजेस आते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटी को खोज निकालता है ना। जब अगर आपके पास चैलेंज है कि कम सोर्स में आपको काम करना है, रिसोर्सेज में काम करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनोवेशन करना पड़ेगा ना। तब आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पैसा भी बचे, मरीज का काम भी हो जाए और अस्पताल का भी काम सही नहीं। तो ऐसी चीजें संभव हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप जहां भी काम कर रहे हैं, अपने डेस्क को इस तरीके से संतुलित करें और ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रखें। ये बहुत जरूरी बात है जो मैं कह रहा हूँ।
क्योंकि मैं आप लोगों को अपना परिवार मानता हूं, तो आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप जहां भी हो रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन करें। अगर आपने लाइट पंखा सही से बंद कर दिया है, अगर आपने 2-4 प्रिंट आउट बर्बाद होने से रोक लिया है, अगर आपने 2-4 ग्लव्स बचा दिए हैं, तो ये भी एक तरीके से मरीज की सेवा ही है, क्योंकि वो जो ऑप्टिमाइजेशन आपने किया है वो अल्टीमेटली हमें एक स्पेस देता है कि मैं एक और मरीज का काम कर नहीं, वरना ऑप्टिमाइजेशन कम होने की वजह से हमें नुकसान होता है। इसी कड़ी में तो मेरा संदेश साफ है कि आज के दिन अगर हम राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं तो हम 2 संकल्प करें। एक, हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे, ठीक? तो NABH के जो स्टैंडर्ड है, शुक्ला जी बैठे ही हुए हैं, तमाम बातों पे चर्चा आजकल हो ही रही है, तो NABH के स्टैंडर्ड्स को हम बार बार देखें और उसको काम करने में लागू करें। तो NABH की वजह से मरीज का भी अच्छा रहेगा, अस्पताल का भी अच्छा रहेगा और प्रोसेस भी अच्छी रहेगी और आप नियम कानून के हिसाब से सही से चल पाएंगे। और वो एक संविधान है जो बताता है कि इसके अंदर आपको काम करना है। जैसे देश संविधान से चलता है वैसे ही अस्पताल NABH से चलता है। तो NABH के सभी मानकों का पालन करें, उसको अपनी कार्यशैली में उतारें और उसमें जो होने वाली डिफिकल्टीज हैं उसको अपने इनोवेशन के द्वारा उसको सही करें। ये आप सबसे अनुरोध है। आप सभी से ये अनुरोध है कि आप जहां भी हैं, जिस तरीके से भी काम करते हैं, हमेशा अपने कोलीग्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट दें, एक प्रोफेशनल उसके अंदर रहें, एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें जिससे दूसरे अस्पताल में भी काम करने वाले कर्मचारियों को लगे काश में पेनेसिया का पार्ट नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और इस क्रम में मुझे ये कहते हुए तनिक भी संकोच नहीं है कि आज पेनेसिया का वर्किंग एनवायरनमेंट और सभी अस्पतालों से लाख गुना अच्छा है और हम भगवान करेंगे और उन्नति करता रहे, जहां पर सभी लोगों को काम करने का एक अच्छा माहौल मिले, जहां उनको लगे कि हमारा जो डायरेक्टर है, हमारा जो सीनियर है, हमारे ऊपर शासन नहीं करता है, हमें छोटे भाई की तरह प्यार देता है, छोटी बहन की तरह प्यार देता है और हम सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं और मरीज की जी जान से सेवा करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि इसका श्रेय हमें मिले या ना मिले। ये भी बहुत जरूरी बात है। आप काम करिए और उसकी श्रेय की होड़ में लग जाएंगे तो उसका जो पुण्य होता है उसका नाश होता है। तो काम करें, श्रेय के चक्कर में ना पड़े। आपके काम को हजारों आंखें देख रही हैं और आप जान जाइए अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो सबको पेनेसिया ने रिकॉग्निशन दिया है और पेनेसिया वहां उठा कर बैठा देता है जहां वो व्यक्ति सोचता भी नहीं कि मुझे यहाँ होना चाहिए। इसके कई एग्जाम्पल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और रिसेंटली जो भी रहे हैं लोग अधिकतर इस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए अपने जो करियर का ग्राफ है बहुत तेजी से ऊपर ले आ सकते हैं। और आप अगर अपने संस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रोज ये सोचें जो मैं काम कर रहा हूं उसमें मैं क्या स्किल नया जोड़ सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आखिरी बात जो आज मैं कह के खत्म करना चाहता हूं, देखिए जमाना कंपटीशन का है। आप जो काम कर रहे हैं आपको मैं अगर जानता हूं तो मैं आपको थोड़ी मदद कर सकता हूं, लेकिन आपके सबसे बड़े मददगार कौन है? आप स्वयं खुद। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपके अंदर स्किल है और उस स्किल को आपने संवारा है और आगे ले गए हैं और आगे ले गए हैं तो ये जान जाइए
ईश्वर ऐसे लोगों की ही मदद करता है जिनके पास स्किल होता है, और ऐसे लोग ससम्मान छाती ठोक के कह सकते हैं कि मेरा अधिकार मुझे दो, मेरा हक ऐसे नहीं। सही बात है ना? अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपका हक आपको मिलता है, और संस्थान का बड़ा से बड़ा आदमी भी आपके सामने नतमस्तक होकर कहता है, अरे भाई तुम लो, मैं हूं तुम्हारे। क्यों डॉक्टर? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और ऐसी सोच हमारी पूरे डायरेक्टर, पूरी जो अपर मैनेजमेंट की रहती है। जैसा हमने कहा, संस्थान वैसा ही होता है जैसे ऊपर वाले लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार नीचे से उठी कुछ चीजें भी पूरे संस्थान के कल्चर और चीजों को बदल सकते हैं। तो आप उसमें योगदान करें। इस क्षेत्र में आप देखें एआई बहुत तेजी से आ रहा है। आप देखिए हर जगह एआई आ रहा है। मैं चाहूंगा आप जहां भी काम कर रहे हो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखिए कि आपकी मदद कैसे कर सकता है। क्योंकि एक बात जान जाए, टेक्नोलॉजी में पीछे रहने पर आप पीछे छूटते चले जाएंगे। क्योंकि आपका कंपटीटर अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर तेजी से काम कर रहा है, तब आप उससे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी आपको रिप्लेस करे चाहे ना करे, अगर आप टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं तो रिप्लेस हो जाएंगे। इसलिए देखिए कि आपके स्किल इन्हांसमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम आ सकता है, उसको कैसे तेजी से मैं अडॉप्ट कर सकता हूं, ताकि हम लोग आधे घंटे का काम 5 मिनट में करें, बाकी बचा हुआ काम हम दूसरे तरीके से करें। तो हमारे पेपर वर्क में इतनी जो प्रॉब्लम आती है, चीजें आती हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ध्यान रखें। दूसरा, कंप्यूटर को अपना मित्र समझो। कंप्यूटर कौन है? आपका मित्र है। तो कंप्यूटर में नहीं अरे रेज करना पड़ता है, यहाँ भेजना पड़ता है, वहां भेजना पड़ता है, ये नहीं। सभी लोग कंप्यूटर को अपना मित्र समझे। आजकल मोबाइल भी एक छोटा कंप्यूटर ही है ना, जो आपका बॉस है। मोबाइल को अपना बॉस ना बनाएं, आप मोबाइल के बॉस बने रहें। ये कैसे होगा? जब आप मोबाइल को सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करें। जैसे स्किल इन्हांसमेंट में बहुत सारे YouTube वीडियोस का इस्तेमाल करें, जैसे एआई टूल का इस्तेमाल करें, जैसे डॉक्यूमेंटेशन में आप उसको इस्तेमाल करें, रिमाइंडर में इसको इस्तेमाल करें, अपने डे को प्लान करने में इस्तेमाल करें, मीटिंग के छोटी छोटी बातों को एक साथ करने में इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप के द्वारा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करें, शेड्यूल रिमाइंडर के रूप में इस्तेमाल करें। ऐसी चीजों को इस्तेमाल करके आप टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और कंप्यूटर में हर चीज को डॉक्यूमेंट करने की बात करें। यहाँ अभी बात चल रही है कि हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं जिसके तहत सारे काम NABH स्टैंडर्ड से होंगे और सारे काम डॉक्यूमेंट कंप्यूटर से होंगे। तो अस्पताल मतलब 2 मुख्य बातों पर ये स्तंभ खड़ा रहेगा। NABH कंप्यूटर, जिससे हम पेपरलेस हो जाएं। अगर हम पेपरलेस हो जाएंगे तो बहुत सारी चीजों को ऑप्टिमाइज कर देंगे और मरीज के प्रति सकारात्मक होंगे। यही 2 चीजें आपको अस्पताल को बनाती हैं। अगर इतने साल का जो हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, मैंने हर जगह काम किया है, कॉर्पोरेट में काम किया है, सरकारी में काम किया है, SCPGI एम्स वाले लोगों के साथ काम किया, CMC वाले लोगों के साथ काम किया, मैंने हर तरीके के सेटअप देखा। लेकिन ये बात निश्चित है कि जो भी मरीज को केंद्र में रखकर जो संस्थान काम करता है, वही संस्थान सही रूप में आगे जाता है। ये ब्रह्म सत्य है और ये आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। इसको बदलने वाला कोई नहीं। और आप सब लोगों से ये है कि आप पेनेसिया कुलगीत को अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करें। पेनेसिया कुलगीत में वो सारी बातें हैं जो एक संविधान की तरह आपके साथ हैं, जहां पर मरीज के बारे में, आपके बारे में, कोऑर्डिनेशन के बारे में चीजें रखा है। मैं अनुरोध करूंगा पंकज जी से कि प्रोग्राम में पेनेसिया कुलगीत को शामिल करें तो अच्छा रहेगा। और ये इसलिए है ताकि पीढ़ियों तक लोग याद रखते रहें कि हमें क्या करना है, हमें भटकना नहीं है, हमें इसी आधार पर काम करना है। धन्यवाद आप सभी लोगों को। और आप सभी लोगों को एक बात पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं।
हमारे देश के गौरवान्वित पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर। धन्यवाद।